Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's 10 minutes a day series, we are going to discuss the topic amalgamation of banks. तो देखिए एक तो वॉलंटरी अमेलगमेशन हो सकता है, बैंकिंग कंपनी दूसरे बैंक के साथ मर्ज कर सकती है अकॉर्डिंग टू द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, तो जो स्कीम बनाई जाएगी प्रॉपर अमेलगमेशन की उसे प्रिपेयर करना है और कंपनी के हर शेयर होल्डर को सेपरेटली उसे भेजा जाएगा, प्रेजेंट किया जाएगा। इसे अप्रूव करने के लिए रेजोल्यूशन पास होना चाहिए 2/3 मेजोरिटी के द्वारा, 2/3 ऑफ द शेयर होल्डर्स बाय वैल्यू, चाहे इन पर्सन वो इसे अप्रूव करें रेजोल्यूशन में या बाय प्रॉक्सी के थ्रू करें। जो शेयर होल्डर्स इससे अग्री नहीं करते हैं वो अपना वैल्यू ऑफ द शेयर्स क्लेम कर सकते हैं। अगर आरबीआई ने बोल दिया कि हाँ कर लो अमेलगमेशन, लेकिन कुछ शेयर होल्डर्स जो डिसेंटिंग है वो अपना वैल्यू ऑफ द शेयर्स जितना फिर रिक्लेम कर सकते हैं, अपना पैसा ले सकते हैं। जैसे ही 2/3 मेजोरिटी अप्रूव करती है, आरबीआई को ये स्कीम सबमिट की जाएगी फॉर द अप्रूवल। अप्रूवल होने के बाद जो एसेट एंड लाइबिलिटीज हैं बैंक्स की वो मर्ज हो जाएंगी। मान लो ए बैंक ने बी को एक्वायर कर लिया तो बी की सारी एसेट्स लाइबिलिटीज ए के पास चली जाएंगी। ठीक है, आरबीआई में ऑल्सो डायरेक्ट कि जो अमेलगमेटेड कंपनी है अब वो उसमें मिल चुकी है, अब वो स्टैंड अलोन डिसॉल्व हो चुकी है स्पेसिफिक डेट से, और ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को भी बता दिया जाता है कि अमेलगमेशन हो गई है। एक तो खुद से करवा रहे थे अमेलगमेशन, एक है सेंट्रल गवर्नमेंट करवाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि दो कंपनीज का, बैंकिंग कंपनीज का वो अमेलगमेशन करा सकते हैं अंडर कंपनीज एक्ट 2013 एंड 1956 आरबीआई से कंसल्टेशन लेके। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर रिव्यूइंग द रिक्वेस्ट ऑफ आरबीआई कैन ऑर्डर अ मोरेटोरियम। आरबीआई ने बोला कि ये देखो ये बैंक तो सही नहीं है, आप इनका एमेलगमेशन कर दो और इनको मोरेटोरियम पे डाल दो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट मोरेटोरियम पे डाल देगा। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे मोरेटोरियम में, क्या होगा क्या नहीं अलाउ किया जाएगा स्पेसिफिक पीरियड में, गवर्नमेंट डिसाइड करती है। और चाहे तो वो इस पीरियड को एक्सटेंड भी कर सकती हैं, बट जो टोटल मॉरेटोरियम का पीरियड होगा वो 6 महीने से ज्यादा का नहीं होगा। इस दौरान, ये जो मॉरेटोरियम के पीरियड के अंदर, बैंकिंग कंपनी डिपॉजिटर्स को पे नहीं कर सकती, ना ही कोई और फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस फुलफिल कर सकती है जब तक कि गवर्नमेंट ना बोले। तो मॉरेटोरियम में कोई पेमेंट नहीं होगा, कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन नहीं होगा क्योंकि मॉरेटोरियम लगा हुआ है। ठीक है, आरबीआई कैन प्रिपेयर अ स्कीम फॉर आइदर रिकंस्ट्रक्टिंग द बैंकिंग कंपनी और अमेलगमेटिंग इट विद अनदर इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग मॉरेटोरियम। तो अभी मॉरेटोरियम है, सब कुछ रुका हुआ है, आरबीआई चाहे तो स्कीम बना सकती है कि इसको किसी और बैंक के साथ अमेलगमेट कर दो या इसी बैंक का रिकंस्ट्रक्शन कर दो। और ये तब करता है आरबीआई जब उन्हें लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए रिक्वायर्ड है, डिपॉजिटर के इंटरेस्ट के लिए रिक्वायर्ड है, मैनेजमेंट के लिए रिक्वायर्ड है, बैंकिंग सिस्टम का बेनिफिट होगा, कि बेनिफिट होगा इसको करने से, तो फिर वो अमेलगमेशन के लिए गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करेगा, गवर्नमेंट मॉरेटोरियम डाल देगा। अब इस स्कीम में सब कुछ कवर होना चाहिए। अमेलगमेशन की स्कीम में कॉन्स्टिट्यूशन, नेम, रजिस्टर्ड ऑफिस, एसेट्स क्या है, पावर, राइट, ड्यूटीज किसकी क्या होगी, रिकंस्ट्रक्शन के बाद क्या होगा कैसे नहीं होगा, नाम चेंज होगा, एसेट्स होंगे, सब कुछ होना चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन अपॉइंट होगा, कौन चेंज होगा, मेमोरेंडम या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को चेंज करने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, एक बैंक से दूसरे बैंक तक एसेट ट्रांसफर होंगी, कौन सी होंगी, कैसे होगा। जो ए बैंक है, अगर ए बैंक बी को अपने अंडर ले रहा है, अमेलगमेट कर रहा है अपने अंडर, तो बी के अगेंस्ट जो भी लीगल एक्शंस थे वो ए पे ट्रांसफर हो जाएंगे। किसके इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, डिपॉजिटर्स के क्या राइट्स, इंटरेस्ट चेंज हो रहे हैं, वो सब कुछ वहां पे मेंशन होना चाहिए है। ठीक है, क्रेडिटर्स और डिपॉजिटर्स को पेमेंट कैसे करना है, कैश में करना है, अदरवाइज करना है। जो एम्प्लॉयज बी बैंक में थे वो ए में चले जाएंगे तो उनके सर्विस के कंडीशंस क्या होंगे। ठीक है, अब बी बैंक के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको ए के पैसे मिल जाए, ए के शेयर्स मिल जाएंगे, तो वो किस वैल्यू में मिलेंगे, किस प्रोपोर्शन में मिलेंगे, सब कुछ उनको लिखना पड़ेगा। जो स्कीम बनाएगा आरबीआई, स्कीम ये इंश्योर करे कि सारे एम्प्लॉयज सेम टर्म्स एंड कंडीशन में सर्विस अपनी कंटिन्यू रखेंगे। बी बैंक वाले ए में जाने के बाद भी सेम सर्व कंडीशंस के अंदर सर्व करेंगे जब तक कि किन्हीं एम्प्लॉयज को एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूड ना किया जाए। और 3 साल के अंदर अंदर ए और बी के जो एम्प्लॉयज हैं दोनों के पेमेंट और टर्म्स एंड कंडीशन सेम हो जाने चाहिए, कि बी बैंक वालों को उतना ही पैसा और कंडीशंस सेम मिलेंगी जो ए वालों को मिल रहे हैं। कोई भी एम्प्लॉय को अपने रैंक और स्टेटस को लेकर डिस्प्यूट है कि बी में तो मैं ऐसा था, ए में ऐसा हो गया, तो वो आरबीआई को जाके बताए। ठीक है, अगर कोई कंटिन्यू नहीं करना चाहता, बी बैंक का एम्प्लॉय ए में नहीं कंटिन्यू करना चाहता, तो स्कीम में ये भी मेंशन होना चाहिए कि बेनिफिट्स क्या होंगे, टर्मिनल बेनिफिट्स क्या होंगे अगर कोई छोड़ के जाना चाहता है कंपनी को। ठीक है, तो आरबीआई ने सारी स्कीम बनाई, ड्राफ्ट करके गवर्नमेंट को भेज दी।
बैंकिंग कंपनी को भेजी, ट्रांसफरी कंपनी जिसमें ट्रांसफर हो रही है, ए कंपनी, बी, सबको, जो भी बैंक से इन्वॉल्व है उनको सारा कुछ भेजा जाएगा, ड्राफ्ट, इनपुट्स और ऑब्जेक्शंस मांगे जाएंगे, डेडलाइन बता दी जाएगी कि इतने टाइम में तुम अपने सजेशन दे दो। फिर फाइनल जो सबमिट होएगी स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होएगी, वो चाहे तो नेसेसरी मॉडिफिकेशंस कर सकती है, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट डेट भी स्पेसिफाई कर सकती है कि ये स्कीम फुली इस डेट से या पार्शली इस डेट से इंप्लीमेंट हो जाएगा। अब सैंक्शन से होगा क्या? अमेलगमेशन सैंक्शन होने से गवर्नमेंट ने अप्रूव करने के बाद स्कीम बाइंडिंग हो जाएगी। कोई भी इंप्लीमेंटेशन में चैलेंजेस आ रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें रिजॉल्व करने के लिए ऑर्डर पास कर सकता है, और ये सारे ऑर्डर्स पार्लियामेंट के सामने भी प्रेजेंट किए जाएंगे, ठीक है। अब जो ट्रांसफरी बैंक है कंटिन्यूज द एक्वायर्ड बैंकिंग कंपनीज बिजनेस अंडर इट्स ओन गवर्निंग लॉस विद पॉसिबल एग्जम्पशंस एंड मॉडिफिकेशंस लास्टिंग नो लॉन्गर देन 7 years। अब बी बैंक का सारा काम ए के पास ट्रांसफर हो जाएगा, ए करता रहेगा, ठीक है, अपने लॉस के हिसाब से करता रहेगा। कोई उन्हें एग्जम्पशन या मॉडिफिकेशंस चाहिए तो उनको 7 साल का टाइम मिल सकता है मैक्सिमम एडजस्ट करने के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि 3-4 बैंक्स, मल्टीपल बैंक्स को मिला के एक बैंक बना दिया जाए, ठीक है, या एक ही स्कीम के अंडर मल्टीपल बैंक्स को अमेलगमेट कर दिया जाए, ठीक है। जो अमेलगमेशन होता है तो वो जो स्कीम है वो बाकी सारे लॉज, अग्रीमेंट सबसे ऊपर माना जाता है, सबको ओवरराइड कर देता है, ठीक है। तो ये था अमेलगमेशन के पॉइंट्स। तो बिफोर कंटिन्यूइंग विद द क्वेश्चन आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि हमारा कैब 2025 के लिए मास्टर कोर्स लॉन्च हो चुका है। इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी पूरे सिलेबस की, बिफोर एग्जामिनेशन की आपको लाइव क्लासेस, शॉर्ट नोट, टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको मिलेगा। एंड आप हमारी वेबसाइट पे जाके इसमें एनरोल कर सकते हैं। स्पेसिफिक सब्जेक्ट के भी मास्टर कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ अमेलगमेशन। अ बैंकिंग कंपनी कैन वॉलंटरली मर्ज विद अनदर बैंक ओनली आफ्टर अप्रूवल ऑफ 2/3 मेजोरिटी। बिल्कुल सही। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज अ मॉरेटोरियम फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 12 months, 12 नहीं 6 months। तो सेकंड गलत हो गया, सेकंड गलत हो गया, ठीक है। आरबीआई कैन प्रिपेयर अ स्कीम ऑफ अमेलगमेशन ड्यूरिंग द मोरेटोरियम पीरियड टू एंश्योर प्रॉपर मैनेजमेंट। बिल्कुल सही। आरबीआई मोरेटोरियम के टाइम पे अमेलगमेशन का स्कीम बना सकता है, तो 3 तो करेक्ट है ही है। स्कीम ऑफ अमेलगमेशन इंश्योर्स दैट ऑल एम्प्लॉइज कंटिन्यू देयर सर्विस अंडर द सेम टर्म्स एंड कंडीशंस एज बिफोर फॉर अ मिनिमम ऑफ 3 years, ठीक है। 3 साल के बाद तो फिर सबका कंडीशन सेम हो जाना चाहिए, 3 साल तक वो पुराने कंडीशंस में कंटिन्यू कर सकते हैं। After the central government sanctions the scheme, it becomes binding and any dispute regarding these are solved by the सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो एम्प्लॉइज के झगड़े के लिए थोड़े ना सेंट्रल गवर्नमेंट आएगा, उसके लिए आरबीआई है। एम्प्लॉइज को कोई दिक्कत है स्कीम से तो आरबीआई के पास जाओगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं जाओगे। तो बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। तो ये था हमारा आज का सेशन। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।